देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। विशेष रिपोर्ट। मोदी जी बहादुर सिर्फ कैमरे के सामने। जयशंकर जी किताबों में राहुल और जयराम ने पूछे मोदी जयशंकर से तीखे सवाल। बीकानेर रैली के बाद गरमाई सियासत। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और अमेरिकी बयान बने विपक्ष के हथियार। कांग्रेस बोली जवाब चाहिए, इवेंट नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की विशाल रैली में चुनावी बिगुल फूंका। मंच पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सेना के अपमान और राष्ट्र विरोधी मानसिकता जैसे आरोप लगाए, लेकिन इस बार जवाब कुछ ज्यादा तीखा आया। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। नई दिल्ली और बीकानेर के बीच सियासी हवा बेहद गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश ने सरकार की चुप्पी और रणनीतिक विफलताओं को उजागर करते हुए बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने जहां कर्नाटक की रैली से पीएम मोदी पर हमला बोला, वहीं जयराम रमेश ने विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर जयशंकर से सीधा जवाब मांगा। राहुल गांधी ने 3 ऐसे सवाल पूछे जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और रणनीतिक जवाबदेही से जुड़े हैं। पहला सवाल अमरनाथ यात्रियों पर हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर था। राहुल का आरोप था कि जिन आतंकियों ने वह हमला किया वे आज भी खुले घूम रहे हैं। हाल के महीनों में पूंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में भी हमलों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा, क्या सरकार जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है या राजनीतिक कारणों से इन्हें बचाया जा रहा है? दूसरा सवाल ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था। जब भारत एक साथ 3 और पाकिस्तान ने सैन्य खतरे का सामना कर रहा है, तब भी प्रधानमंत्री ने कोई सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई? राहुल का कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष को अंधेरे में रखना राष्ट्रहित नहीं बल्कि कायरता है। तीसरा सवाल संसद में पारित 1994 के प्रस्ताव से जुड़ा था, जिसमें पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया गया था। राहुल ने पूछा, जब अमेरिका और चीन की गतिविधियां तेज हो रही हैं, तो क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अब इस मुद्दे से पीछे हट रही है? इधर कांग्रेस के रणनीतिकार और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए 4 गंभीर प्रश्न उठाए। पहला सवाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर सरकार की चुप्पी को लेकर था। रमेश ने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य मंच पर भारत ने इस गठजोड़ के खिलाफ अब तक स्पष्ट विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? क्या विदेश मंत्रालय अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गया है? दूसरा सवाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बयानों पर प्रतिक्रिया न देने को लेकर था। इन बयानों में दावा किया गया था कि अमेरिका ने भारत के कई फैसलों को निर्देशित किया। जयराम रमेश ने कटाक्ष किया, क्या भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस के दबाव में चल रही है? तीसरा सवाल नेपाल और भूटान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर था। हुमला और डोकलाम जैसे क्षेत्रों में चीन के निर्माण पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत सीमित रही है। रमेश ने तंज कसते हुए कहा, किताबों में विदेश नीति आसान लगती है, लेकिन जमीनी रणनीति कहाँ है जयशंकर जी? चौथा सवाल ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत की स्थिति को लेकर था, जहां रूस, चीन, पाक गठजोड़ लगातार भारत को कूटनीतिक रूप से किनारे करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूछा, क्या भारत सिर्फ बैठकों में शामिल होने तक सीमित रहेगा या स्पष्ट नीति में सामने आएगा? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2024 तक जहां कांग्रेस संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही थी, वहीं 2025 में पार्टी ने अपने अभियान का फोकस अब पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक चूक की ओर मोड़ दिया है। राहुल गांधी और जयराम रमेश के सवाल अब जनता में गंभीर विमर्श को जन्म दे रहे हैं। क्या देश वाकई सुरक्षित हाथों में है? भारतीय जनता पार्टी ने इन सवालों को विपक्ष की चुनावी हताशा करार दिया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने पहले सेना का अपमान किया और अब राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी हथियार बना रही है। भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार ने सीमाओं पर निर्णायक कार्रवाई की है और विदेश नीति को वैश्विक नेतृत्व में बदल दिया है, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है। भाषणों और नारों से नहीं, जवाबदेही और पारदर्शिता से सरकार और देश मजबूत होता है। बीकानेर से उठी यह जुबानी जंग अब राष्ट्रीय सुरक्षा की मूलभूत बहस में बदल चुकी है। अब सवाल है, क्या प्रधानमंत्री और मोदी विदेश मंत्री जयशंकर इन सवालों का जवाब देंगे या फिर चुनावी शोरगुल में इन्हें भी नेता और राष्ट्रवाद की परिभाषा में लपेट दिया जाएगा? जुड़े रहें चेंजिंग फ्यूचर टीवी के साथ। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सामरिक प्रतिक्रिया की अंदरूनी कहानी। राहुल गांधी का एलओसी दौरा, सेना के साथ हुई बातचीत का विश्लेषण। क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका और चीन के दबाव में है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश, लोकतंत्र और सुरक्षा की सबसे बड़ी खबरें
यही मिलती हैं।